अब जरा बात कर लेते हैं वो जो जल से जंग चल रही है, जिंदगी जो पानी ने तंग कर दी है, उसी को लेकर तस्वीरें दिखाती हूं आपको और साथ ही साथ शहर दर शहर मौसम का हाल दिखाएंगे आपको। अपन जान सभे बचावा। उस पर पानी का लेवल बहुत हाई था। एक परिवार इस गांव का निकालकर सड़क पर लाया गया है। उनके ये बर्तन हैं, खाना बनाने का एक चूल्हा है, लकड़ी है। ये एक अस्थायी व्यवस्था है। जो खाना पीना वाला रहा वही भर हाथ के आवा और सब बच चुका है। सब सामान, हाँ सब सामान बच चुका ये है। इसी साल हुआ कि हर साल? हर साल ऐसे आता है। ऐसे वो बाढ़ में जो है जो कुआं में हम सब पड़ी रही थी। तो मॉनसून आते ही देश के कई हिस्सों में तबाही का ये सिलसिला जो शुरू हो गया है। कई राज्य भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश ने तबाही मचा रखी है। लोगों पर बारिश का पानी जो है वो कहर बनकर टूट रहा है। हर जगह बारिश ने इंसान को बेबस और लाचार बना दिया है। लाखों लोगों की जिंदगी बाढ़ के पानी में अटक कर रह गई। कई जगह तो डूबती हुई से नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। सैलाब किस कदर कहर बरपा रहा है। उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, बिहार, असम, उत्तराखंड, ये वो राज्य हैं जो इस वक्त बारिश के कहर की जीती जागती मिसाल बन चुके हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों की दहाड़ लोगों को डरा रही है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून का ट्रेलर जब लॉन्च हुआ तो पानी ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। उत्तर प्रदेश और बिहार में नेपाल का पानी भी पहुंच रहा है और इसी वजह से तबाही ज्यादा है। लोग इस हद तक परेशान हैं कि कुछ तो अपने घरों की छत पर रहने को मजबूर हैं। असम में तो अब भी 27 जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं और वहीं बिहार की तस्वीर भी आपके सामने। देखिए किस तरीके से नदियां उफान पर हैं। पुल एक के बाद एक बहते हुए नजर आ रहे हैं। लिंक रोड्स जो हैं वो नदियों में तब्दील हो गई हैं और इलाकों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से से संपर्क कटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तस्वीर आप राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक की भी देख रहे हैं। हर तरफ कमोबेश तस्वीर एक सी ही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, बिहार में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। बाढ़ बारिश को लेकर प्रशासन सतर्क है। बिहार में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश का ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट है आज और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। वेस्ट यूपी में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं खतरा तो वो बिहार, जहां बारिश का रेड अलर्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, जहां बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और देश के इन अलग अलग हिस्सों से इस वक्त एबीपी न्यूज के हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं आपको बता देती हूं, रविकांत को आप देख रहे हैं, गुवाहाटी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये देखिए रविकांत आपको नजर आ रहे हैं फ्रेम में। निधिश्री जो है वो बिहार, मुजफ्फरपुर से हमारे साथ मौजूद है। वीरेश पांडे उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती से, दीपक रावत उत्तराखंड में डटे हुए हैं। चमोली से इस वक्त आप तक अपडेट पहुंचाने का काम करेंगे और उत्तराखंड के हरिद्वार से अजातिका हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत में एक और बड़ी खबर से करने जा रही हूं और उसके बाद अपने सहयोगियों का रुख करूंगी। बाढ़ प्रभावित इलाका उत्तर प्रदेश का। जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और श्रावस्ती का आज दौरा करेंगे। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे और साथ ही जो राहत किट यूपी सरकार दे रही है बाढ़ पीड़ितों को, उसका भी बांटने का काम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। कल लखीमपुर और पीलीभीत गए थे योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं और देखिए उत्तर प्रदेश में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हालात बेहतर होने की बजाय और खराब होते जा रहे हैं। यूपी में भारी बारिश के बाद कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कासगंज, लखीमपुर, शाहजहांपुर,
बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये वो तमाम जिले हैं, ये वो तमाम हिस्से हैं उत्तर प्रदेश के जहां सबसे ज्यादा बाढ़ बारिश का कहर इस वक्त बरप रहा है, जहां लोगों की जिंदगी जो है वो मुश्किल हुई है, मुहाल हो गया है लोगों का यहां जीना। फिलहाल बाढ़ बारिश ने लोगों को बंधक बना लिया है। कुछ लोग अपने घरों की छत पर रहने को मजबूर हैं इस बारिश के मौसम में। तस्वीर देख रहे हैं ना आप, कासगंज की, बाराबंकी की, लखीमपुर की, सिद्धार्थनगर की, शाहजहांपुर की, पीलीभीत की। सीधे अब आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड पर। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश, वीरेश पांडे के पास आपको लेकर चलते हैं। श्रावस्ती में मौजूद हैं, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला ये इलाका, सबसे ज्यादा बाढ़ बारिश की मार यहीं पर देखने के लिए मिल रही है। और आज तो बाकायदा इस इलाके में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जता दिया गया है। वीरेश, देखिए, खासकर जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं वो ज्यादातर बाढ़ से प्रभावित हैं। 15 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण के जरिए नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर, पानी में उतरकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम के साथ निरीक्षण कर रहे हैं। कल लखीमपुर, पीलीभीत में उन्होंने निरीक्षण किया। आज वो श्रावस्ती आ रहे हैं, 11:30 बजे वो आ जाएंगे और उसके बाद से श्रावस्ती में राहत सामग्री वितरित करने के बाद, जो पीड़ित हैं उनसे मिलने के बाद, अधिकारियों को निर्देशित करने के बाद वो यहां से सटे हुए जिले बलरामपुर जाएंगे। वहां भी वो निरीक्षण करेंगे और खुद उतरते हैं। राप्ती हो, घाघरा हो, जो एसडीआरएफ के लोग हैं उनके साथ वो नाव पर बैठते हैं और खुद जायजा लेते हैं। ये प्रक्रिया आज भी चलेगी। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को आपने देखा होगा और बाकी लोगों को देखा होगा कि हवाई सर्वेक्षण करते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ गए और चार्टर्ड प्लेन में बैठकर वो करते हैं, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, जमीन पर जाते हैं। तो ऐसे में आज भी हमें ये देखने को मिलेगा। मैं खुद श्रावस्ती में मौजूद हूं और वो जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। हर तरफ जो है पानी है, यानी पानी से लोगों को निकालकर जो ऊंची जगह है वहां पर रखा गया है। जिला प्रशासन मुस्तैद है, अलर्ट है, लेकिन कुछ कमियां हैं। हर बार ये बाढ़ ग्रस्त इलाका हो जाता है, बावजूद इसके जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो सचेतते नहीं हैं। मैं ये कहता हूं कि उनके लिए ये आपदा में अवसर है, यानी जब आपदा आती है तो उन्हें धन कमाने का, भ्रष्टाचार करने का एक अवसर की प्राप्ति होती है। अगर ये अवसर की प्राप्ति नहीं होती, अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो बाढ़ की मैं रोक रही हूं आपको वीरेश पांडे, और बेहतर होगा कि हमारे जितने सहयोगी हैं ज्यादातर अपने कैमरामैन से कहें कि तस्वीरें वो लगातार दिखाते रहें। मैं निधि का रुख कर लेती हूँ। निधि जहां पर मौजूद है उनके पीछे भी मुझे बहुत पानी नजर आ रहा है यहाँ पर। और आज तो बिहार के लिए वैसे भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट बारिश का जारी किया है। मुजफ्फरपुर में आप हैं निधि, स्थिति क्या है? रुमाना, देखिए, इस वक्त मैं रजवाड़ा घाट में मौजूद हूँ। बोचहा, मुजफ्फरपुर का ये बोचहा इलाका है। और अपने सहयोगी राजेंद्र से कहूँगी कि सिर्फ कैमरे में तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि मैं मझधार में हूँ। नाव के सहारे एक किसान के साथ पहुंची हूं, चूंकि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इस इलाके में होता है तो वो खेती करने वालों का होता है। और खेती की तस्वीर ये देखिए, बिल्कुल यहाँ इन्होंने लौकी की खेती की थी और पूरी लौकी आपको सड़े हुए नजर आएंगे जो पानी के ऊपर तैर है। दरअसल जब बारिश आई, तकरीबन 1 महीने से पानी की जद में हैं हम लोग और इस इलाके के लोग। और मैं कहूँगी एक बार कि ज़रा आप नाव चला करके दिखाएं कि आसपास के इलाके में किस तरीके की स्थिति है। और चलते चलते मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी। मुजफ्फरपुर का ये वो इलाका है जहाँ बूढ़ी गंडक की पानी जो है, यहाँ मतलब बूढ़ी गंडक नदी इस इलाके में बहती है। और ऐसे में वाल्मीकि नगर बैराज से जब पानी छोड़ा गया नेपाल के हिस्से से, तो इस इलाके में पानी फैला और 1 महीने से यही स्थिति है। ये थोड़ा निचला इलाका है। आज रेड अलर्ट है, यानी कि किसानों के लिए आज भी बिल्कुल यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए डर का माहौल है। ललन सहनी हमारे साथ हैं। ललन सहनी से मैं बातचीत करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं खेत की तस्वीर दिखाऊं। यहाँ मिर्ची और लौकी दोनों की खेती होती है और बिल्कुल आपको पानी में तैरते हुए ये नजर आएंगे। और ये अपने घर की तरफ जा रहे थे क्योंकि इनको लगा कि कुछ तो बच गया होगा जो ये ले जाएंगे यहाँ से बचा करके। कितना कुछ बचा है? यहाँ पर थोड़ा भी नहीं बचा है। ये थोड़ा भी पानी बच ऊपर में है तो पानी में टल के कैसे आएंगे फसल तोड़ने। इसमें हमारे खाने के लिए धान भी फसल नहीं हुआ, नहीं हरा सब्जी फसल सारे खेत में लगे हुए हैं। इससे मैंने हमारा कोई सुविधा नहीं है, नाव न है न इसमें। जिसको पास है वो अपना तोड़ फोड़ कर लेता है, नहीं तो इसमें टल के कैसे आएंगे हम पानी के अंदर।
सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, इस इलाके में जो भी खेती बाड़ी करते हैं, जिनका घर चलता है खेती से, उनके साथ आफत ही यही है कि अगले 2 महीने 3 महीने तक पानी की जद में इनके खेत रहेंगे और फिर इनके लिए खाने का मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और जो खड़ी फसल है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो गई है। आपने तस्वीरें दिखाई निधि, में दोबारा आपके पास आऊंगी। फिलहाल जरा जल्दी से अब असम लेकर चलते हैं। गुवाहाटी से हमारे सहयोगी रविकांत मौजूद है और असम की अगर बात की जाए रविकांत, तो यहाँ तो सबसे ज्यादा ये कहा जा रहा है और तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि मार पड़ी है। इंसान तो इंसान, जानवर भी यहाँ पर बेहाल हैं। आपने तमाम तरीके की रिपोर्ट्स लगातार एबीपी न्यूज के दर्शकों तक भेजी हैं। आज आप जहां पर मौजूद हैं वहां से आप क्या तस्वीर दिखाएंगे असम की, रविकांत? देखिए, सबसे पहले तो हम गुवाहाटी में हैं, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को दिखा रहे हैं आपको दर्शकों के लिए। ये काफी ज्यादा बहाव इसका तेज है इस समय ब्रह्मपुत्र का, और काफी नजदीक सड़क के आ गई है ब्रह्मपुत्र। इतना चौड़ा पाट हमेशा नहीं रहता है, इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र, और कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर है। हमने सिलचर से लेकर के दीमा हसाओ और नौगांव की रिपोर्ट दिखाई, माजुली की रिपोर्ट दिखाई, और हर जगह पानी का जो कहर है वो उससे लोग परेशान हैं। 22 लाख के करीब लोग कुल प्रभावित हुए हैं। रोमाना बता दें कि पिछले 48 घंटे में 9 और लोग असम में मारे गए हैं, जिसकी वजह से जो मरने वालों की संख्या है कुल मिलाकर के 79 हो गई है। और इसी तरीके से पिछले 48 घंटे में करीब 13 जानवर जो हैं वो काजीरंगा में मारे गए हैं, और गैंडों की संख्या जो मरे थे वो 6 थे। इस समय 9 गैंडे अब तक कुल मारे जा चुके हैं। तो इस तरीके से न सिर्फ जानवर, मनुष्य बल्कि जानवर भी काफी ज्यादा प्रभावित है। जो आम लोग हैं उनके भी जानवर घरों में रह जा रहे हैं, जिसके कारण वो शिविरों में नहीं रह पा रहे हैं और भाग भाग करके अपने डूबे हुए घरों के आसपास रह रहे हैं, ताकि अपने मवेशी को वो चारा दे सके, उनको बचा सके। देखिए, माल और सामान का नुकसान तो हर तरफ देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन असम में सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जिस तरीके से ये जान के नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और अभी अपडेट भी हमारे सहयोगी रविकांत दे रहे थे 79 पर ये मरने वालों का बाढ़ बारिश की जद में आकर जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। मैं अब आपको जरा पहाड़ी राज्य लेकर चलती हूँ, हरिद्वार हम चलेंगे। हमारी सहयोगी जातिका सिंह वहीं पर मौजूद हैं और जरा जानते हैं जातिका से, हरिद्वार की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड पहाड़ी राज्य, और उस पहाड़ी राज्य के मैदानी हिस्से में हरिद्वार की गिनती होती है। गंगा मैया यहाँ से गुजरती हैं, और ऐसे में इस समय हरिद्वार, क्या गंगा के घाट पर ही आप मौजूद हैं और वहां पर क्या है तस्वीर अजातिका? बिल्कुल रोमाना, गंगा घाट यानी हर की पौड़ी पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। और आपको बता दें तस्वीरों के ज़रिए, एक हफ्ते पहले यानी बीते शनिवार की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर और मीडिया पर फैली हुई थी, जहां नज़र आया था हरिद्वार में किस तरह से गाड़ियां पानी में बह रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि 290 यानी खतरे के निशान से ऊपर माँ गंगा बह रही थी, नदी बह रही थी, और अब गंगा जो है वो खतरे के निशान से नीचे ज़रूर बह रही है, लेकिन खतरा अब भी मंडरा रहा है क्योंकि येलो अलर्ट हरिद्वार में जारी किया गया है। बीती शाम से बारिश नहीं हुई है, गनीमत यही है कि फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल नज़र आ रही है, लेकिन अगर बारिश होती है तो यहाँ पर स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। लिहाजा हमें ऐसे कई घाट्स हैं जहाँ पर कई सारे जो वॉलंटियर्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट भी दिखा था। घाटों को खाली भी कर लिया गया है। जिस घाट पर मैं मौजूद हूँ इसकी भी मैं आपको ज़रा तस्वीरें दिखाना चाहूँगी माँ गंगा के साथ ही। देखिए कैमरामैन सुनील जी, मैं आपको कहूँगी कि आप इधर की भी तस्वीरें दिखाएं। ये घाट है और यहाँ पर तमाम दुकानें यहाँ लाइन से हुआ करती थी। इन दुकानों को फिलहाल हटा दिया गया है खतरे के निशान को देखते हुए, क्योंकि येलो अलर्ट जारी किया गया है, बारिश ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर ये कदम प्रशासन के द्वारा लिए गए हैं। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर गंगा में स्नान करने के लिए भक्तों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। इस एरिया में भक्त दिखाई देते हैं हर रोज़, लेकिन भक्तों की जो संख्या है, जो नंबर है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। आम लोग कम नज़र आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशासन की सख्ती कहीं ना कहीं नजर आ रही है। सर आप कुछ बताएंगे यहाँ पर जब जी? ऐसा कुछ नहीं है, सब ये अफवाह है। क्यों अफवाह है? जो तस्वीरें हमने देखी थी, ये घाटों को खाली किया गया था। घाटों को खाली इसलिए किया गया है कि 30 करोड़ का ठेका है और प्रशासन हटाएगा, दुकान का पैसा बढ़ाएगा। यहाँ
देखिए आरोप है, खतरा जरूर मौसम विभाग ने बताया है। ये आप अपने धारणा अपनी बदलिए, क्योंकि मौसम विभाग की बात हम आपको बताएंगे। सबके अपने अपने मत हैं यहाँ पर, लेकिन देखिए कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में पूरी स्थिति जो है वो साफ करती हुई नजर आ रही है। बाढ़ बारिश की जद में किस तरीके से हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा है। हमने तस्वीरें आपको दिखाई, अलग अलग राज्यों का हाल आपको दिखाया, और अगर आप भी इन बाढ़ बारिश प्रभावित वाले इलाकों में रहते हैं तो अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का ग्राउंड से डिटेल्स पहुंचाने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।